नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए आज के इस ज्ञान सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। कल आप सबने पंचमी विभक्ति की पूर्णता की। आज हम लोग षष्ठी विभक्ति का अध्ययन करेंगे और उस पर पूरा विचार होगा। षष्ठी विभक्ति का सूत्र है षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे इस सूत्र में शेष पदार्थ की व्याख्या है कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वभावादि संबंध शेष तत्र षष्ठी स्यात्। तो शेष पदार्थ क्या है? कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, कारक व्यतिरिक्त, प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त। अब यहाँ कारक से कर्तृकर्म संख्या, कर्तृकर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इनका सबका ग्रहण होगा और प्रातिपदिकार्थ लिखा है। तो प्रातिपदिकार्थ का तात्पर्य हो गया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये संपूर्ण सूत्र सबका उसके ग्रहण होगा। केवल प्रातिपदिकार्थ कहने से फिर यह हो जाएगा कि लिंग परिमाण वचन इत्यादि के वहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति हो सकती है। इसलिए प्रातिपदिकार्थ यह है शब्द, प्रातिपदिकार्थ का तात्पर्य होगा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, इन सभी से व्यतिरिक्त ऐसा जो स्वस्वभाव आदि संबंध और आदि पद से जो अन्य संबंध है उनका भी ग्रहण होगा। अब प्रश्न ये होता है कि इतना अर्थ जो शेष का किया गया, इतना अर्थ बना कैसे? तो इतना अर्थ इसलिए बना कि शेष पदार्थ है उक्तात् अन्यः शेषः, उक्त से अन्य शेष कहलाता है। इसके पहले क्या क्या कथित है? सभी कारक कथित हैं और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र का इसका भी कथन है। तद व्यतिरिक्त ही शेष पदार्थ होगा। तो बचता क्या शेषत्वेन? तो स्वस्वभावादि संबंध ही केवल बचते हैं, क्योंकि अन्य सभी का कथन हो जाता है। तो स्वस्वभावादि संबंध है केवल वही यहाँ पर अवशिष्ट होते हैं, इसलिए स्वस्वभावादि संबंध शेषा, यह कथन हुआ। अब आप यहां पर विचार करते हैं हम लोग कि यहां जो है इसकी जब व्याख्या उन्होंने कहा, जैसे अभी हमने पहले बताया कि कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण, इनसे अतिरिक्त और प्रथमा विधौ प्रातिपदिकार्थो में प्रातिपदिका इत्यादि का, इनसे सब अनुस्वार से संबंधित शेष पदार्थ है। अब यहां प्रश्न यह हुआ कि संबंध से कौन सा संबंध ग्रहण किया जाए? संबंध सामान्य ग्रहण हो अथवा संबंध विशेष ग्रहण हो, प्रश्न होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि असति बाधके सामान्य पक्षपातः। अगर कोई बाधक नहीं है तो शास्त्र का असति बाधके नियमानाम सामान्य पक्षपातः है। जब कोई बाधक नहीं है तो उस नियम में सामान्य उसका नियम घोषित होता है। तो संबंध यहाँ पर सब, तो यहाँ संबंध सामान्य और विशेष दोनों का ग्रहण होगा।
तो संबंध सामान्य कहाँ मिलेगा, संबंध विशेष कहाँ मिलेगा? तो संबंध सामान्य मिलेगा, उसका इन्होंने व्याख्या की है मूलकार ने ही, कर्मादि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठ्येव। अर्थात जहां कर्मादि कारक का संबंध तेन विवक्षा होगी वो संबंध सामान्य रहेगा, संबंध विशेष नहीं रहेगा। जैसे भी यहां पर उदाहरण सताम गतम है, तो सताम गतम का मूल स्वरूप होगा सद्भिर गतम। हम जो वहां पर कारकत्व की विवक्षा करते हैं तो सद्भिर गतम, यहां पर सत जो है कर्तृत्वेन विवक्षित है। जब वहां पर उसके संबंधत्वेन उसकी हम विवक्षा करते हैं तो सत संबंधी गमनम, ये स्वरूप उसका बनता है। इसलिए यहां जो है संबंध सामान्य विवक्षित होता है और संबंध विशेष, जैसे राज्ञा पुरुष इत्यादि में वहां पर संबंध विशेष है, स्वसमभावी संबंध है। देवदत्त से पुत्रा, यहां पर भी जो है जन्य जनक भाव संबंध है। तो इत्यादि के संबंध विशेष इन स्थलों में है, और जहां कर्माधिकारक की संबंधत्वेन विवक्षा होती है वो संबंध विशेष माने जाते हैं। तो इसलिए दोनों स्थिति रहती है। अब यहां पर एक प्रश्न यह उठता है कि जब दोनों संबंध का आप ग्रहण करते हैं तो यहां जो है संबंध दुष्ट होता है। संबंध भिन्नत्वे सति दुष्टत्वे सति, और जो है विशिष्ट प्रतीत नियामकत्व या विशिष्ट बुद्धि नियामकत्व संबंधत्व मानते हैं। तो इस संबंध में जब दुष्ट होगा तो राज्ञा पुरुषा का जो संबंध स्वस्वामी भाव संबंध है उससे राजन शब्द भी संबद्ध है और पुरुष शब्द भी संबंध है। तो षष्ठी विभक्ति किससे होनी चाहिए? जब दोनों संबंध दोनों षष्ठी होना चाहिए। तो यहां राजन शब्द से षष्ठी विभक्ति होती है, पुरुष शब्द से षष्ठी विभक्ति क्यों नहीं होती है? प्रश्न यह उपस्थित होता है। तब उस पर यह बताया गया कि यहां जो संबंध है, संबंध का एक होता है प्रतियोगी, एक अनुयोगी। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। संबंध है, अभाव है, सादृश्य है, इनके अनुयोगी और प्रतियोगी होते हैं। तो जिसका संबंध जिससे हो, तो यहां राजन का संबंध पुरुष से है, तो राजन संबंध का प्रतियोगी है, पुरुष संबंध का अनुयोगी है। इसलिए जो राजन है, जो संबंध का प्रतियोगी है, तो प्रतियोगी से ही षष्ठी का विधान होगा। दूसरे जो विशेषण, उससे संबंधाभिधान होता है। यहां राजन विशेषण है किसका? संबंध का। और संबंध विशेषण है किसका? पुरुष का। इसलिए राज निरूपित सत्वमान पुरुषः, ये उसका स्वरूप बनता है। इसलिए संबंध जो है आधेयतया पुरुष का विशेषण है, और जो राजा है वो आश्रयता संबंध का विशेषण है। और संबंध जो आधेयतया राजा के प्रति विशेष्य बनता है। तो इसलिए प्रधान प्रत्यार्थ वचनम, इस वचन के आधार पर जो प्रत्ययार्थ है वो प्रकृत्यर्थ के प्रति प्राधान्य, उसका प्राधान्य माना जाता है। यहां जो षष्ठ्यर्थ है वो संबंध है, तो संबंध यहां पर विशेष्य हो गया, पुरुष विशेषण हो गया। इसलिए उसका अर्थ बनता है
राज निरूपित संबंधाश्रय पुरुषः, ये बोध उसका होगा। इसलिए संबंध जो है प्रकृत्यर्थ, संबंध का जो है प्रकृत्यर्थ पुरुष के प्रति जो है संबंध विशेषण होता है, और विशेष रूप में उसकी उपस्थिति वहां नहीं होती है। इसलिए यहां पर राज्ञः पुरुषः यह व्यवहार होता है। अगर हम यहां पर सीधे उलट दे पुरुषस्य राजा, ऐसा अगर हम विग्रह करते हैं वहां पर, तो ये पुरुष जो है उस संबंध का विशेषण हो जाएगा या प्रतियोगी हो जाएगा। तो इसलिए वहां पुरुषस्य राजा, यहां पर षष्ठी विभक्ति होगी। ये पुरुषगत स्वत्व रूपित स्वामित्व रूप संबंधाश्रय राजा, ये उसका वहां पर बोध होगा। तो पुरुषस्य राजा, ऐसा इसका स्वरूप होगा। इस प्रकार से यहां पर संबंध की वाचकता की स्थिति बनती है। तो यहां जो प्रयोग है हमारे इस सूत्र में, वो प्रयोग है आपका राज्ञः पुरुषः। राज्ञः पुरुषः में यहां पर राजन शब्द का पुरुष से संबंध है, स्वयं भाववादी संबंध। उस संबंध अर्थ में राजन शब्द से यहां पर षष्ठी शेष सूत्र से षष्ठी विभक्ति का नियमन होता है, तो राज्ञः पुरुषः ये बनता है। और जैसे बतलाया गया, कर्मादि नाम अपि संबंध मात्र विक्षयम षष्ठ्य, कर्मादि की भी जो है संबंध सामान्य मात्र की, केवल संबंध, संबंध विशेष उपस्थित वहां नहीं होगा, संबंध सामान्य ही वहां पर उपस्थित होता है। तो संबंध सामान्य के उपस्थित होने पर वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। और इसलिए सताम गतम यहां पर है, सद्भिगतम सताम गतम। सद्भिगतम यहां सत शब्द में यहां कर्त जो है अनुक्त कर्ता में तृतीया यहां प्राप्त थी, अर्थात अनुक्त कर्ता कर्तृरूप कारक है, उसकी संबंधत्व विवक्षा होने से सद्भिर्गतम की जगह सताम गतम होता है। इसी प्रकार सर्पिशः जानीते, सर्पिश यहां कर्मत्व उपस्थित है, कर्म की वहां संबंधत्व विवक्षा होने से सर्पिशः जानीते होता है। इसी प्रकार मातु ही स्मरति है, मातु ही स्मरत में स्मरण क्रिया के प्रति मातृ शब्द जो है कर्म है, किंतु कर्म की संबंधत्व विवक्षा होने से मातृ संबंधी स्मरणम, ऐसा इसका स्वरूप होता है। इसी प्रकार एधोदकस्योपस्कुरुते है, एधोदकस्योपस्कुरुते में यहां पर दो तरह की व्याख्या की जाती है। एक यहां पर एध शब्द अकारांत भी माना जाता है और सकारांत भी माना जाता है। एध शब्द अकारांत जो है कार्य के सूत्र के भाष्य में प्रयोग है, एधाः पक्षन्ते। इस तरह से एध शब्द जो है ये जो है अकारांत है। और उदक शब्द है, यहां पर द्वंद्व समास है, एधाश्च उदकानि च। अब यहां पर जो है इतरेतर द्वंद्व समास करते हैं, और जातिर प्राणिनाम इस सूत्र से यहां पर एक बद्ध भाव होता है। अथवा एधाश्च उदिकानि च एषाम समाहार एधोदकम, समाहार द्वंद्व भी हम कर सकते हैं। तो एधोदक शब्द बनेगा तस्य एधोदकस्य उपस्कुरुते, परिष्कुरुते, यहां पर उपस्कुरुते, अर्थात यहां पर जो एध है और उदक का यहां पर उपस्कार या परिष्कार किया जा रहा है। यहां पर भी एधोदक शब्द क्या है, कर्म है, उसकी संबंधित विवक्षा होने कारण एधोदक संबंधी परिष्करण, ये इसका शब्द बोध होता है। दूसरे पक्ष में एध शब्द सकारांत जब हम उसको मानते हैं, सकारांत रूप नपुंसक लिंग होगा वो। इसमें यहां पर कोश में भी इसका प्रयोग है, काष्ठम दारविंधनम त्वेध इद्ममेध समित्रियाम, अर्थात काष्ठ, दारु, ईंधन, एध, इध्म और एधस, ये और समित, ये सब जो है ये कोश ग्रंथ के अनुसार सभी ये जो है काष्ठवाची शब्द होते हैं। और एधस शब्द का सकारांत प्रयोग
अन्यत्र भी यथैधांसि समोद्योग्नि समिद्धोग्नि, यहाँ पर गीता में भी एधांसि ऐसा पाठ है। तो जब एधस सकारांत पाठ मानेंगे तो यहाँ विग्रह इसका क्या होगा? तो यहां इसका जो है विग्रह होगा एधश्च दकश्च अनयोः समाहारः एधोदकम। या एधः शब्द है, सकार को रुत तो गुण हो पर के एधोदक शब्द बनेगा। उदक शब्द और दक शब्द ये दोनों का प्रयोग होता है। ये उदक का ही पर्यायवाची दक शब्द माना जाता है। भुवनम अमृतम जीवनम स्यात् दकम च, यह हलायुध कोश में दक शब्द का जलवाची शब्द के साथ इसका उल्लेख, इसलिए दकम शब्द ये भी जलवाची है। तो एधश्च दकम च अनयो समाहारः एधोदकम तस्य एधोदकस्य, अर्थात एधा कर्तृ उदकम परिष्कुर्वते। तो यहां भी जो है एधोदक शब्द कर्म है। कर्म की शेषत्व विवक्षा होने से सूत्र से षष्ठी विभक्ति हो जाती है। अब यहां जो है एध से उदक का परिष्करण क्यों होता है, कैसे होता है? तो वैदिक शास्त्र में निम्ब करंजादि काष्ठ के विशेष प्रकार से प्रज्वलित जो अग्नि है उससे जो उदक तप्त किया जाता है तो उसमें गुण विशेष का आधान होता है। उस उदक का यहाँ पर एधोदक शब्द से ग्रहण होता है, ऐसा वैदिक शास्त्र में बतलाया गया है। इसके अनंतर यहाँ पर दूसरा शब्द है भजे शंभोश्चरणयोः। यहां पर भी चरण जो है ये कर्म है, कर्मत्व इसकी विवक्षा है। और जब उसकी कर्मत्व विवक्षा न करके संबंधत्व विवक्षा करते हैं तो यहां पर चरण में जो है षष्ठी विभक्ति का विधान होता है। शंभो में तो षष्ठी है ही है, क्योंकि अव्ययभाव संबंध है, यहाँ पर षष्ठी है। चरणयोः में है, भजे शंभोस चरणयोः, चरणयोः में यहाँ पर कर्मत्व विवक्षा की विवक्षा न करके वहां पर संबंधत्व विवक्षा करते हैं। तो शंभु संबंधी चरण संबंधी भजन, ये उसका अर्थ होगा। अगला है फलानाम तृप्ता। यहाँ फलनिष्ठ जो करण है उसकी संबंधत्व विवक्षा होती है तो फलानाम तृप्ता ये प्रयोग बनता है। तो इस प्रकार यहाँ कर्मादि कारकों की भी संबंधत्व जो सामान्य संबंधत्व जो विवक्षा होती है तो उनसे भी षष्ठी विभक्ति होती है। अब यहाँ जो है तो एक चीज और विचारणीय है, वो ये है कि वस्तुतः प्रत्येक कारक भी संबंधत्व के स्वरूप में होते हैं। क्रिया कारक भाव संबंध वहां होता है। प्रत्येक कारकों का भी क्रिया कारक भाव संबंध है। तो क्रिया कारक भाव संबंध न होकर के जहां पर भिन्न संबंध होता है तो वहां जो है षष्ठी विभक्ति होती है, और जहां क्रिया कारक भाव संबंध होता है वहां तत्त कारक की उपस्थिति बनती है। ये इसका मुख्य स्वरूप है। अगला सूत्र है षष्ठी हेतु प्रयोगे च। थोड़ी देर में बात करूंगा, भी अध्यापन में हूं। तो कर्मादि नाम षष्ठी हेतु प्रयोगे च। हेतु शब्द प्रयोगे हेतु द्वितीय षष्ठी स्यात्। हेतु शब्द का जहां प्रयोग होता है अथवा हेत्वर्थ त्योत्य हो रहा हो वहां पर भी षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे यहां पर है अन्नस्य हेतोर्वसति।
तो यहां पर हेतु शब्द का प्रयोग भी है। तो यहां हेतु शब्द के प्रयोग में और हेतु द्योतक रहने पर दोनों से यहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। अन्य से भी षष्ठी विभक्ति होती है, हेतु शब्द से भी षष्ठी विभक्ति होती है। देखिए षष्ठी विभक्ति के प्रकार, अभी आपने प्रत्येक विभक्तियों में यहां पर जैसे आपने संप्रदान के, अपादान के प्रकरण आपने प्रकार देखा, उसके भेद देखा है। अब षष्ठी विभक्ति के भेद को भी आप देखिए, कितना इसका सुंदर विचार यहाँ है। अभी आपको षष्ठी के दो स्वरूप अपने उपस्थित हुए हैं। एक संबंध विशेष जो राज्ञा पुरुषा जिसका है, एक संबंध सामान्य जहाँ कर्मादि की संबंधत्व विवक्षा हुई है, और तीसरा हेतु शब्द के प्रयोग में हेतु द्योतक रहने पर षष्ठी का विधान। जैसे यहाँ पर अन्न से हेतु और वत्सति में अन्न और हेतु दोनों से षष्ठी विभक्ति का नियमन होता है। तीसरा है सर्वनामना तृतीया च। ये कहते हैं सर्वनामना हेतु शब्द से च प्रयोगे हेतु द्योतक तृतीया षष्ठी च। सर्वनाम संज्ञक जो शब्द, उनसे अगर हेतु शब्द का प्रयोग हो तो वहां पर सर्वनाम संज्ञक शब्द से और हेतु शब्द से दोनों से वहां पर तृतीय और षष्ठी विभक्ति का नियमन होता है हेतु द्योतक रहने पर। इसलिए दोनों स्वरूप इसके बनेंगे, तृतीय विभक्ति का भी स्वरूप बनेगा और षष्ठी विभक्ति का स्वरूप है। केन हेतुना वसति कस्य हेतोः वसति। इसी तरह से सभी जगह पर सर्वनाम से और हेतु शब्द का प्रयोग होने पर तृतीय और षष्ठी विभक्ति दोनों के प्रयोग आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। एक पृथक षष्ठी का ये उदाहरण है। इसके अनंतर एक वार्तिक है, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम। प्रायः प्रश्न होता है कि प्रथमा विभक्ति के उपपद विभक्ति का कोई उदाहरण बतलाइए। तो प्रायः सभी कोई भूल जाते हैं, ये वार्तिक स्मरण में आता नहीं है, क्योंकि द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्तियों के कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति के स्पष्ट उदाहरण है। किंतु प्रथमा विभक्ति का, कारक विभक्ति का तो है, प्रथमा विभक्ति के कारक विभक्ति का, किंतु उपपद विभक्ति का उदाहरण नहीं है, जिसका उल्लेख यहां पर होता है निमित्त पर्याय प्रयोग सर्वासाम प्राय दर्शनम। सर्वासाम सर्वासाम विभक्ति नाम दर्शनम भवति। कदा निमित्त पर्याय प्रयोग है, निमित्त पर्याय शब्दों का प्रयोग होने पर। जैसे किम निमित्तम वसति, तो किम निमित्तम वसति में यहां किम निमित्तम वसति यह शब्द जो हुआ, ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों का उदाहरण ये बनता है। क्योंकि किम शब्द प्रथमा विभक्ति में भी सिद्ध होता, किम के कानि द्वितीय में भी बनता है। तो किम निमित्तम वसति, यहां पर निमित्तक में, यहां पर निमित्त के योग में, यहां पर निमित्त शब्द से भी और ये जो किम शब्द है इससे भी यहां पर प्रथमा विभक्ति का नियमन हुआ है। ये उपपद विभक्ति का उदाहरण है। और दूसरा किम निमित्तम वसति द्वितीय विभक्ति का उदाहरण होगा। तृतीय का होगा केन निमित्तेन, चतुर्थी का कस्मै निमित्ताय, पंचमी कस्मात् निमित्तात्, षष्ठी का कस्य निमित्तस्य और सप्तमी का कस्मिन् निमित्ते। इस तरह से सभी विभक्तियों के प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार किम कारणम, केन कारणेन, कस्मै कारणाय, कस्मात् कारणात्, कस्य कारणस्य, कस्मिन् कारणे, ऐसा भी प्रयोग होगा। इसी प्रकार कह हेतु, कम हेतुम, केन हेतुना आदि। इसी प्रकार किम प्रयोजनम। अब यह प्रश्न उठता है कि इसमें लिखा है सर्वासाम प्राय दर्शनम, तो प्रायः ग्रहण होता है कि इसका मतलब कुछ विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। तो फिर जब कुछ विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है तो प्रायः का सर्वासाम का कथन भी जो है वो गड़बड़ा जाएगा। सर्वासाम प्राय दर्शनम आप बोल रहे हो, तो इस प्रायः का तात्पर्य क्या हुआ?
तो कहा प्रायः शब्द का जो संबंध है वह विभक्ति के साथ नहीं है। तो किसके साथ है? तो उसका ये कहते हैं प्रायः ग्रहण से हम यहां पर कल्पना करते हैं कि प्रायः ग्रहणात् असर्वनाम्नः प्रथमा द्वितीय नौस्ता। प्रायः के ग्रहण से यहां अगर हम सबके साथ संबंध करेंगे या हेतु के साथ संबंध करेंगे या अन्य के साथ संबंध करेंगे तो उस जो वार्तिक का स्वारस्य है वो बाधित हो जाएगा। इसलिए यहां पर कहते हैं कि प्रायः का संबंध असर्वनाम प्रकृति से है, अर्थात सर्वनाम भिन्न जो प्रकृति है उससे जो विभक्ति का प्रयोग होगा उससे प्रथम और द्वितीय का प्रयोग नहीं होगा, किंतु सर्वनाम संज्ञक जो प्रकृति है उससे सभी सातों विभक्तियों का प्रयोग होगा। इसलिए लिखा है प्राय ग्रहणात् असर्वनामना सर्वनाम्नः प्रथमा द्वितीय नस्तः। इसलिए जैसे ज्ञानेन निमित्तेन, ज्ञानाय निमित्ताय, ज्ञानात् निमित्तात्, ज्ञानस्य निमित्तस्य, ज्ञाने निमित्ते, ऐसा तो होगा, किंतु ज्ञानम निमित्तम इत्यादि प्रयोग नहीं होगा। तो ज्ञाने निमित्तेन हरिसेव्यः, ज्ञानाय निमित्ताय हरिसेव्यः, एवं इस प्रकार से यहाँ पर जो सर्वनाम भिन्न प्रातिपदिक हैं उनसे प्रथमा द्वितीया का प्रयोग निमित्त शब्द के प्रयोग रहने पर भी नहीं होता है प्राय ग्रहणात्, किंतु सर्वनाम संज्ञक से सभी का प्रयोग होता है। अगला सूत्र है षष्ठ्यत सर्थ प्रत्ययेन एतद योगे षष्ठी स्यात्। ये सूत्र कहता है कि अतसर्थ प्रत्ययेन, अतसर्थ प्रत्यय के, अतसर्थ प्रत्यय का मतलब क्या हुआ? अतसर्थ प्रत्यय का तात्पर्य है कि दक्षिणोत्तराभ्याम मतसुच इस सूत्र से विहित जो अतसुच प्रत्यय है। अतसुच प्रत्यय क्या है? दिग्देश काल रूप प्रत्यय। दिग्वाची देशवाची काल रूप जो अर्थ है वो अतसुच प्रत्यय का अर्थ होता है। प्रमाण क्या है इसमें? क्योंकि इसका पहला जो प्रत्यय है वो अस्ताति प्रत्यय होता है। दिक् शब्देभ्यः सप्तमी पंचमी प्रथमाभ्यो दिग्देश कालेषु अस्ताति, अर्थात दिग्वाची देशवाची कालवाची अर्थ में अस्ताति प्रत्यय का विधान होता है। और इसके अनंतर आहि चतुर से आहि प्रत्यय, उत्तराच इत्यादि सूत्रों से यहाँ पर दिग्देश कालवाची शब्दों से स्वार्थ में इन प्रत्ययों का विधान होता है। और दक्षिण और उत्तर शब्द से अतसुच प्रत्यय का विधान होता है, उसका भी यही अर्थ है। तो अतसर्थ प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? अतसह एव अर्थ यस्य सह अतसर्थ प्रत्यय। तो इस प्रकार अर्थात अतसर्थ प्रत्ययांत शब्द के योग में जो विद्यमान शब्द उससे षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर ग्रामस्य दक्षिणितः में दक्षिण शब्द से यहाँ पर अतसुच प्रत्यय हुआ दक्षिणोत्तराभ्याम मतसुच इस सूत्र के द्वारा। इसलिए अतसुच प्रत्ययान दक्षिणता के योग में विद्यमान प्रातिपदिक जो ग्राम है उसे षष्ठी विभक्ति का नियमन होता है और ग्रामस्य दक्षिणता बनता है। इसी तरह से पुरः पुरस्तात्, ऊपरी उपरिष्टात् ये प्रयोग बनते हैं। यहाँ पर जो पुरः शब्द है, यहाँ पूर्व शब्द से यहाँ पर भी दिग्देश काल अर्थ में एक सूत्र है पूर्वाधरा वराणा मसी पुरधवश्चैषाम। इस सूत्र से यहाँ पूर्व शब्द से यहाँ सुच प्रत्यय असि प्रत्यय हो, सुच नहीं असि प्रत्यय होता है और पूर्व को पूरा आदेश हो जाता है। तो पूरा आदेश होने के कारण यहाँ पर पुर अस पुरस ऐसा बनता है और सकार का रूप विसर्ग पुरः रूप बनता है। तो इसी तरह से ये पुरस शब्द का रूप हुआ। और पुरस्तात शब्द यहाँ पूर्व शब्द से यहाँ पर भी अस्ताति प्रत्यय होता है और पूर्व शब्द को
पुर आदेश हो जाता है तो अस्ताति प्रत्यय होना पुरस्तात रूप बनता है। तो इस तरह से पूर्व शब्द से अस प्रत्यय होने पर और पूर्व को पुर आदेश होने से पुरः शब्द, और पूर्व शब्द से ही अस्ताति प्रत्यय और पूर्व शब्द के स्थान पुर आदेश होने से पुरस्तात्। तो ये जो दोनों प्रत्यय हैं, असि प्रत्यय और अस्ताति प्रत्यय, ये भी जो है अतसर्थ प्रत्यय अर्थात दिग्देश कालवाची अर्थ से ही इन प्रत्ययों का विधान होता है। इसी प्रकार ऊपरी उपरिष्टात् ऊर्ध्व शब्द है, तो ऊर्ध्व शब्द से जब रिल प्रत्यय होता है, कौन प्रत्यय? रिल प्रत्यय, और प्रकृति जो ऊर्ध्व उसको उप आदेश हो जाता है, तो उपरिल ऊपरी ऐसा बनता है। और वैसी ऊर्ध्व शब्द से जब आप अस्ताति प्रत्यय करते हैं, रिष्टात प्रत्यय, रिष्टातिल प्रत्यय होगा, रिष्टातिल प्रत्यय, तो रिष्टातिल प्रत्यय और ऊर्ध्व को उप आदेश हो जाए तो उपरिष्टात ये अर्थ बनता है। तो इस तरह से ये जो ऊपरी में रिल प्रत्यय, उपरिष्टात में रिष्टातिल प्रत्यय, इनका विधान होता है। और इनके विधान होने से ये भी जो प्रत्यय हैं ये भी अतसर्थ अर्थात दिग्देश काल अर्थ में ही होते हैं। इन सब के योग में विद्यमान प्रातिपदिक यहाँ पर ग्राम है, उसे षष्ठी विभक्ति का नियमन होकर करके ग्रामस्य दक्षिणतः, ग्रामस्य पुरः, ग्रामस्य पुरस्तात्, ग्रामस्य ऊपरी, ग्रामस्य उपरिष्टात्, ये प्रयोग होते हैं। अब आपको एक जानकारी करना पड़ेगा, ऊपरी शब्द जब ये द्वित्व होता है तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम ऊपरी ऊपरी, ग्रामम अधः अधः, ग्रामम अधि अधि, तो ये प्रयोग आपको द्वितीय विभक्ति वो सर्वतो स्वकार अधिक पर्यादिशु त्रिशु इत्यादि में है। किंतु जो स्वतंत्र रूप से ऊपरी शब्द होगा तो षष्ठ तसर्थ प्रत्ययन सूत्र से वहां पर षष्ठी विभक्ति का नियमन होगा। तो इस तरह से ये प्रयोग हुए। इनको आप जो ये प्रत्यय हैं यहाँ षष्ठी हेतु प्रयोगे, निमित्त पर्याय प्रयोग सर्वासाम्प्राय दर्शनम, षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन, इन सूत्रों से जो ये षष्ठी विभक्ति हो रही है, ये षष्ठी विभक्ति, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये षष्ठी विभक्ति ये उपपद विभक्ति है। इसी तरह से अगला सूत्र है एनपा द्वितीया। ये सूत्र कहता है कि एनमन्तेन योगे द्वितीया स्यात्, एन प्रत्ययांत के योग में विद्यमान जो प्रातिपदिक उससे षष्ठी विभक्ति न होकर के द्वितीय विभक्ति होती है, तो इसलिए द्वितीय विभक्ति होती है। यहां पर ग्रंथकार कहते हैं कि एनपा द्वितीया में एनपा एक पृथक योग और द्वितीया एक पृथक योग, अर्थात इसमें योग विभाग कर देंगे। तो एनपा जो योग है उसका अर्थ होगा एनवंतेन योगे षष्ठी स्यात्। फिर द्वितीय योग विभाग में एनपा की अनुवृत्ति करेंगे, उसका अर्थ होगा एनवंतेन योगे द्वितीया स्यात्। तो तात्पर्य क्या हुआ कि एनपा इस योग विभाग के करने से दोनों विभक्तियां यहां पर होती हैं, द्वितीय भी होती है और षष्ठी भी होती है। इसलिए यहां पर ग्रंथकार ने दोनों विभक्तियों के उदाहरण आपके सामने उपस्थित किए। दक्षिणेन ग्रामम दक्षिणेन ग्रामस्य। अब ये जो एन प्रत्यय है ये एक सूत्र है, एनवन तरस्याम अदूरे पंचम्या। इस सूत्र से यहां पर दक्षिण शब्द से एन प्रत्यय का विधान होता है और एन प्रत्यय का विधान होकर दक्षिणेन ऐसा बनता है। और यहां पर जो है इसी प्रकार उत्तरेण भी ये बनता है। तो एन प्रत्ययांत ये शब्द है, यहां पर भी होगा उत्तरेण ग्राम ग्रामस्य वा। इसी प्रकार ये जितने भी दिग्वाची शब्द उन्हीं से एन प्रत्यय होता है। इसी प्रकार पूर्वेण ग्राम ग्रामस्य वा, इसलिए दिक् शब्द से होता है ये। अगला सूत्र है दूरांतिकार्थ षष्ठ्यन्नतरस्याम।
एतैर्योगे षष्ठी स्यात् पंचमी च। सूत्र कहता है कि दूरार्थक जो शब्द और अंतिकार्थक जो शब्द है, इनके योग में विद्यमान जो प्रातिपदिक, उससे षष्ठी विभक्ति का विधान होता है और चका जो है पंचमी विभक्ति का विधान होता है अन्यत्र श्याम कथनों से। एतैर्योगे षष्ठी स्यात् पंचमी च। तो दूरम निकटम वा ग्रामस्य ग्रामात् वा, यहाँ पर दूर शब्द दूरार्थक है, निकट शब्द अंतिकार्थक है। इनके योग में विद्यमान प्रातिपदिक जो ग्राम है, उससे एक बार षष्ठी विभक्ति का, एक बार पंचमी विभक्ति का नियमन होता है और ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। षष्ठी विभक्ति के विषय में थोड़ा सा जानकारी एक और आवश्यक है कि 3 प्रकार की षष्ठी विभक्तियां आपके सामने उपस्थित होंगी। शेष षष्ठी, कारक षष्ठी और उपपद षष्ठी। जो शेष षष्ठी है, इसके 2 भेद हैं। एक सामान्य शेष षष्ठी और दूसरा है प्रतिपद विधाना शेष षष्ठी। प्रतिपद विधाना शेष षष्ठी के विधायक सूत्र हैं ज्ञो विदर्थस्य करणे, अधिगर्देशाम कर्मणि, क्रिया प्रतियत्ने, रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरेः, आशिषिनाथः, जासि निप्रहण नाटक्रात् पिशाम हिंसायाम, व्यवहृपणोः समर्थयोः, कृत्तोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे। इतने सूत्र हैं जो प्रतिपद विधाना षष्ठी कहे जाते हैं। ये प्रतिपद विधान षष्ठी का तात्पर्य क्या होता है? तो अब यहां पर यह है कि अर्थ विशेष, धातु विशेष का प्रतिपद उच्चारण करके जिस षष्ठी का विधान किया जाए, उसे प्रतिपद विधाना षष्ठी कहते हैं। प्रतिपद षष्ठी करने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि अगर हम इन सर्वत्र में शेषत्वेन विवक्षा होने के कारण, जहां पर ज्ञो विदर्थस्य करणे अधिगर्देशाम कर्मणि क्रिया प्रति इत्यादि सूत्रों से जो षष्ठी का विधान होता है, तो प्रायः कृत प्रत्ययांतों से इसका विधान होता है। जैसे यहां पर ज्ञो विदर्थस्य करणे सूत्र आपके सामने अभी उपस्थित होगा, जिसका है सर्पिशो ज्ञानम। सर्पिशो ज्ञायते, सर्पिशो जानाति, ये उदाहरण पहले आ चुका शेष षष्ठी में। यहां पर सर्पिशो ज्ञानम उदाहरण आया है। यहां पर जो है, यहां पर ज्ञो विदर्थस्य करणे कि अज्ञानार्थक जो ज्ञा धातु है, उसका करण में शेषत्वेन विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति का नियमन होता है। सर्पिश, यहां ज्ञान जो है उसके प्रति सर्पिश जो है करणत्वेन विवक्षित है। तो जो करणत्वेन विवक्षित है, उसकी जब हम शेषत्वेन विवक्षा कर देते हैं तो वहां पर षष्ठी विभक्ति होती है। तो आप देखें ज्ञो विदर्थस्य करणे सूत्र से लेकर के और जिन सूत्रों का हमने यहाँ पर उल्लेख किया है, उनका सर्वत्र जितने भी उदाहरण हैं, वो सब के सब कृदंत के उदाहरण बनते हैं। और यही उदाहरण आपको षष्ठी शेषे सूत्र में आए हुए हैं। सर्पिशो ज्ञानम मातु स्मृति एधोदकस्योपस्कुर्ते इत्यादि। तो अब यहाँ एक प्रश्न है कि ये जितने उदाहरण हैं ज्ञो विदर्थस्य करणे इत्यादि सूत्रों के, इन सभी उदाहरणों की सिद्धि षष्ठी शेषे सूत्र से संभव है। फिर इन सूत्रों को अलग क्यों रखा गया, एक ये प्रश्न उपस्थित होता है। इसका कथन ये है इस विषय में कि भेद ये है कि शेषे षष्ठी सूत्र से जब समास जब वहां पर षष्ठी विधान होगा, तो वहां समास भी हो सकता है। समास भी हो सकता है, इसका तात्पर्य क्या हुआ? कहा कि षष्ठी समास आदि जितने समास हैं,
इनका विकल्प से विधान होता है तो समस्त शब्द भी उपस्थित होगा और समस्त शब्द भी उपस्थित होगा। किंतु अगर यहाँ पर प्रतिपद विधाना जो षष्ठी है वहां समस्त शब्द उसका उपस्थित नहीं होगा, असमस्त शब्द ही उपस्थित होगा। क्यों? प्रतिपद विधाना षष्ठी न समस्यत इति वाच्यम, ये वार्तिक है कि प्रतिपद विधाना जो षष्ठी है उसमें समास नहीं होता है, अर्थात प्रतिपद विधाना षष्ठ्यंत शब्द का प्रकृत जो है तो वो उसका षष्ठ्यंत प्रकृति सुबंत का सुबंत के साथ जो समास होगा वो नहीं होगा, क्योंकि प्रतिविधान षष्ठी न समस्यति वाच्यम, इस वार्तिक से उसका निषेध होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है वो कृदंत प्रयोगों के साथ यहाँ पर उपस्थापित किया गया, जहाँ समास की प्राप्ति होती है और समास का अभाव भी बतलाने का यहाँ मुख्य तात्पर्य उपस्थित होता है। तो सर्पिशो ज्ञानम में जो ज्ञान है ये ज्ञानार्थक अर्थात अज्ञानार्थक है, यहाँ पर ज्ञानार्थक उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञान शब्द ज्ञान जो है ज्ञान अर्थ में नहीं तो किस अर्थ में? तो यहाँ ज्ञान शब्द जो है वो प्रवृत्ति अर्थ में है। सर्पिशो ज्ञानम का अर्थ है करणीभूतम यत् सर्पी तत्संबंधिनी प्रवृत्ति ही। इसलिए यहां पर ज्ञा धातु जो है अवबोधन अर्थ में न होकर के प्रवृत्ति अर्थ में है। सर्पिशः ज्ञानम सर्पिश कर्णक प्रवृत्ति ही, ये इसका अर्थ होता है। अगला जो सूत्र है वो है आपका जो है यहां अधिगर्थ दयेशम कर्मणि, अर्थात अधिपूर्वक इक धातु का यहां स्मरण अर्थ होता है। स्मरणार्थक जो धातु, दय धातु और ईश धातु, इनके जो कर्म है उनसे भी षष्ठी विभक्ति का नियमन होता है। तो यहां पर अधिगर्थ का उदाहरण है मातु स्मरणम। मातृ शब्द स्मरण क्रिया का कर्म है, इन तनिष्ठ कर्म की संबंधत्व विवक्षा होने से यहां पर इससे षष्ठी व्यक्ति का नियमन इस सूत्र से होता है। इसलिए मातृ स्मरण मातृ संबंधी स्मरण। इसी प्रकार दयन क्रिया ईशन क्रिया का कर्म है सर्पिश, तो यहां पर भी कर्म की सर्पिशनिष्ठ कर्म की संबंधत्व विवक्षा होने से सर्पिशो दयन सर्पिशा में यहां षष्ठी है सूत्र के द्वारा। तो सर्पिश संबंधी दयन, सर्पिश संबंधी ईशन। अब यहां पर जो दय धातु है जिसका दयनम आपने रूप यहां बनाया है, यहां पर दय धातु दान, गति, रक्षण, हिंसा और दान अर्थ में है। तो यहां सर्पिशः दयनम का तात्पर्य क्या हुआ? तो यहां कर्मीभूत सर्पिश संबंधी दयन, दयन माने दान, तो इसी से दया शब्द बनता है। दीना दयते, अर्थात यहां पर जो है दया कहते हैं पर दुखापहरण इच्छा दया, दूसरे के दुख के अपहरण की इच्छा को ही दया कहते हैं। ईशनम, ईशन का अर्थ यहां पर यथेष्ट विनियोग, यहां कर्मीभूत सर्व संबंधी यथेष्ट विनियोग, ये ईशन शब्द का अर्थ होता है। इसी प्रकार सर्पिशोदयनम और ईशनम यह हुआ। अगला आपका है क्रिया प्रतियत्ने। प्रतियत्न का अर्थ होता है गुणाधान, गुण का आधान करना। प्रतियत्न गुणाधानम, क्रिया कर्मणि से षष्ठी स्यात् गुणाधाने। क्रिय धातु का जो कर्म उसमें संबंधत्व विवक्षा होने से उससे षष्ठी विभक्ति होती है। कब? गुण के आधान अर्थ में। प्रयोग है एधोदकस्योपस्करणम। एधोदपस्योपस्करणम में जैसे इसकी व्याख्या अभी हमने किया था
कि एधस शब्द वहां पर सकारांत भी है, अकारांत है। अगर एध शब्द को वहां पर अकारांत मानते हैं तो वहां पर उदक शब्द माना जाएगा। एधश्च उदकश्च अनयोः समाहारः एधोदकम। अगर सकारांत मानते हैं तो एधश्च दकम च अनयोः समाहारः एधोदकम, ये दोनों स्वरूप बनेंगे। तो यहां पर भी कर्म का जो है वो कर्म कारक है, उसकी संबंधत्व विवक्षा होती है। संबंधत्व विवक्षा होने पर जहाँ पर उसकी षष्ठी विभक्ति होती है तो एधोदकस्य उपस्करणम। उपस्करणम नाम परिष्करणम। जैसे बताया तत्त काष्ठादि विशेष से जब हम वहाँ पर उस जल को तप्त करते हैं तो उस विशेष गुण का आधान होता है। तो विशेष गुण के आधान होने से यहाँ पर एधोतपस्करणम का तात्पर्य यही होता है। अगला जो सूत्र है जिसका यहाँ पर हम लोग विचार करेंगे, और वो सूत्र है आपका रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरे। भावकर्तृकाणाम ज्वरवर्जितानाम रुजार्थानाम कर्मणि शेषे षष्ठी स्यात्। तो भावकर्तृकाणाम, भाव कर्ता यस्य स भावकर्तृका। तो भावकर्तृक ज्वरवर्जित जो रुजार्थक धातु, उस रुजार्थक धातु का जो कर्म, उसकी संबंधत्व विवक्षा होने से शेष में षष्ठी विभक्ति होती है। शेष अर्थात संबंध विवक्षा होने से उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। यथा चोरस्य रोगस्य रुजा। अब यहां पर अब इस सूत्र को घटाइए। सूत्र को हम इस प्रयोग में कैसे घटाएंगे, कैसा उसका स्वरूप होगा, इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो जर भिन्न रुजार्थक रोग रूप भाव कर्तृक, यहाँ जो रुज धातु है, उस रुज धातु का जो कर्म कौन है, वहां पर चोर है, चोर शब्द है। तो यहां पर इसलिए, और रोग शब्द है, ये दोनों है। तो यहां पर चोर निष्ठ रोग निष्ठ जो कर्म है उसके संबंध जब विवक्षा करते हैं तो प्रातिपदिक चोर और रोग से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। तो चौरस्य रोगस्य रुजा। तो ये भावकर्तृक ज्वरवर्जित जो यहाँ पर रुजार्थक धातु, उसका कर्म यहाँ पर चोर है, रोग है, और इससे यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। अज्वरि संताप्यो इति वाच्यम, रोगस्य चौरज्वरा चौर संतापो वा। तो यहाँ पर कहते हैं कि ज्वरी और संताप को छोड़ करके कहा। तो यहाँ जो है रोग की अज्वरी संताप्यो हो, यहाँ जो है ये सूत्र जो प्रयोग है, तो सूत्र से जो अज्वरे है इसके स्थान में अर्जस्वंताप्यो ऐसा कहना चाहिए इसका तात्पर्य, क्योंकि सूत्र में क्या है, अज्वरे लिखा हुआ है। तो अज्वरी शब्द से अज्वरी संताप्यो ऐसा कहना चाहिए। इसलिए रोगस्य चौरज्वरः चौर संताप। तो यहाँ पर चौरस्य ज्वर, चौर संताप, यहाँ पर ज्वर शब्द ज्वर अर्थ में ज्वर धातु है इसलिए, और संताप धातु है। इनके योग में विद्यमान जो चौर शब्द है उससे षष्ठी विभक्ति का नियमन इस सूत्र से ना होकर, अर्थात रुजार्थानाम भाववचनानाम अज्वरे सूत्र से ना होकर के षष्ठी शेषे सूत्र से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है, और समास होने पर चौरज्वरः चौर संतापो वा ये अर्थ हुआ। इसलिए यहाँ पर समस्त शब्द का प्रयोग दिया। समस्त शब्द का प्रयोग होने से यह ज्ञात होता है कि यहाँ जो षष्ठी विभक्ति चौर शब्द से हुई है वह जो है षष्ठी शेषे सूत्र है, और इसलिए यहाँ पर षष्ठी समास होकर करके चौरज्वरः चौर संतापः ये हुआ। रोग कर्तृकम चौर संबंधी ज्वरादिकम इत्यर्थ, इसलिए कहा रोग कर्तृक चौर संबंधी जो ज्वर। आशीषी नाथ, आशीर अर्थस नाथ ते
शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्। कहता है आशीर अर्थस्य नाते नात्र धातु यांचा उपताप ऐश्वर्य और आशीष अर्थ में। नात्री यांचोपताप ऐश्वर्याशीषु अर्थात यांचा उपताप ऐश्वर्य और आशीष अर्थ में नाथ धातु है। तो जब ये आशीष अर्थ में नाथ धातु रहेगा तो उस नाथ धातु का जो कर्म है उसकी संबंधत्व विवक्षा होने पर उसे षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे सर्पिशो नाथनम, सर्पिशो नाथनम में यहाँ पर नाथ धातु का यहाँ पर कर्म सर्पिश, उसकी संबंधत्व विवक्षा होने से यहाँ षष्ठी विभक्ति का नियमन होता है। सर्पिशो नाथनम आशीषित किम माणवक नाथनम, तो यहाँ माणवक नाथनम में यहाँ पर नात्री शब्द याचिया अर्थ में, इसलिए यहाँ पर षष्ठी शेषे सूत्र से यहाँ षष्ठी विभक्ति हुई है और इस कारण से समास हो गया है षष्ठी सूत्र से। तो माणवक नाथनम तत्संबंध याच्या इत्यर्थ, इसलिए यहाँ पर समस्त शब्द का प्रयोग हुआ। प्रतिपद विधान षष्ठी के जो उससे भिन्न शब्द हैं उनका जहाँ पर इस तरह से विचार होता है वहाँ पर उसको समस्त शब्द का उल्लेख करके होता है कि यहाँ पर इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति न होकर के षष्ठी शेषे सूत्र से हुआ है। इसलिए चौर ज्वर चौर संतापोवा यहाँ पर भी समस्त शब्द का उल्लेख किया गया और मानव आशीषी किम माणवक नाथनम में भी यहाँ पर भी समस्त शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरह से यहाँ इसका प्रयोग यह पर है। इसी तरह से एक अगला सूत्र आपके सामने उपस्थित हो रहा है, जासि निप्रहण नाट क्राथ पिशाम हिंसायाम हिंसार्थानाम एषाम शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्। अर्थात हिंसार्थक जो जास धातु, निपूर्वक प्रपूर्वक हन धातु, नाट धातु, क्राथ धातु और पिश धातु, इन धातुओं के इन धातुओं का जो कर्म है उस कर्म की संबंधत्व विवक्षा होने पर उसे षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे चौरस्य उज्जासनम, चौरस्य उज्जासनम में उत्पूर्वक यहाँ पर जास धातु है, तो उत्पूर्वक जास धातु का कर्म यहाँ पर कौन है? चौर है। उस चौर निष्ठ जो कर्मत्व है उसकी संबंधत्व विवक्षा होने से चौर शब्द से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का नियमन होता है। चौरस्य उज्जासनम यह प्रयोग होता है। अगला यहाँ पर निप्रहण शब्द हुआ है, तो नी और प्रा का निप्रौ संहितौ विपर्यस्तौ व्यस्तौ वा, यहां बताया कि नी और प्रा जो उपसर्ग हैं यह हन धातु के संगतो माने एक साथ भी इनका प्रयोग हो सकता है। विपर्यस्तौ अर्थात नी प्रा के जगह प्र नी ऐसा भी प्रयोग हो सकता है, यानी विपरीत प्रयोग हो सकता है। और व्यस्तौ पृथक प्रयोग भी हो सकता है, अर्थात निहन प्रहन ऐसा भी प्रयोग हो सकता है। इन सभी के उदाहरण आप यहाँ पर उपस्थित हैं। चौरस्य निप्रहणनम, यहाँ पर हन धातु से लुट प्रत्यय हुआ तो हननम बना हुआ, प्र का होने से यहाँ पर नकार को णत्व हो गया है तो प्रहणन बन गया है पर निप्रहणनम। तो यहाँ पर निप्रहणन यहाँ पर निप्र का संहतव का ये उदाहरण हुआ और उसका कर्म जो यहाँ पर चौर है तनिष्ठ चौरनिष्ठ कर्मत्व का संबंध विवक्षा होने से षष्ठी यहाँ पर विभक्ति हुई है। तो चौरस्य निप्रहणनम। इसके बाद विपर्यस्त का है ये प्रणिहनन उदाहरण है और व्यस्त का निहनन और प्रहणन, ये इस तरह से ये उदाहरण चारों बने हुए हैं। और इन चारों का में इनका जो कर्म है चौर तनिष्ठ कर्म का चौरनिष्ठ कर्म का संबंधित विवक्षा होने से षष्ठी विभक्ति का नियम हुआ है। इसके बाद है नाट, नट अस्कंदने चुरादी, नट धातु अवस्कंदन चुरादी गण में है। जब नीच होगा तो अतुब्धाय से वृद्धि ऊपर नाट बनेगा, इसलिए नाट यह जो उदाहरण है ये अण्यंत अर्थात चुरादी गण के यहाँ पर उसका अण्यंत का उदाहरण है। चौरस्य उन्नाटनम उत्पूर्वक नाट, नाट धातु है तो यहाँ उत के तकार को यहाँ पर नासिक होने से उन्नाटन बना हुआ है और इसका कर्म यहाँ पर चौर है तनिष्ठ कर्म का संबंधत्व विवक्षा होने पर चौरस्य उन्नाटनम यह प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार क्राथ धातु है तो क्राथ धातु का कर्म है चौर तनिष्ठ कर्म का संबंधत्व विवक्षा होने से चौरस्य क्राथनम प्रयोग होता है। पिश धातु का पिष्णाति, तो यहाँ पर लुट प्रत्यय हुआ भाव अर्थ में,
पेषण अर्थ उसका बनता है। कर्म इसका है वृषल, वृषलनिष्ठ कर्म की संबंधत्वेन विवक्षा होने पर वृषलस्य पेषणम। हिंसायाम की, हिंसार्थक हीन शब्दात्मक ग्रहण होना चाहिए, तो धानापेषणम, तो धाना नाम आपेषणम, धानापेषणम। यहाँ पेषण से पिश चूर्ण करण अर्थ में, पिष्णाति चूर्णी करोति, तो इसलिए यहाँ पर धान शब्द जो है पेषण अर्थ में है, पीसने अर्थ में है, हिंसार्थक नहीं है। इसलिए यहाँ षष्ठी तो हुई है, किंतु इस सूत्र से नहीं, षष्ठी से सूत्र षष्ठी हुई है और समास हो गया है, तो इसका धानापेषणम, धानानाम आपेषणम भी धानापेषणम ये रूप सिद्ध हुआ है। तो इस तरह से आज इन जो इस तरह से आज के सामने, आज आपके समक्ष शेष षष्ठी का, शेष षष्ठी के बाद फिर उपपद विभक्तियों का, और उपपद विभक्ति के बाद पुनः प्रतिपद विधान षष्ठी के से संबद्ध जितने सूत्र हैं उनका सबका हम लोगों ने विचार किया, और आज यहीं पर इस ज्ञान सत्र को हम पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।